हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं न्यू वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे साइंस का, वो भी एनसीईआरटी का, और वो होगा चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में फूड के बारे में बताया गया और फूड आता कहाँ से है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फूड एंड वेयर द फूड कम्स फ्रॉम। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फूड होता क्या है और फूड कहाँ से आता है इसके बारे में ये बताया गया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। तो आपके पास बुक ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भी आ सकती है, मतलब डाउनलोड आप कर सकते हैं वहाँ से। चलिए अब आगे चलते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज घर में क्या खाया? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे। Your friend, what did your friend eat today? Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? So now, here they explained that we all ate different kinds of foods in every time, matlab different times. Like if we are going to the mall, we eat Chinese, Punjabi, uh, Indian, these types of food we eat. And in home we eat dal and chapatis and all. So different times हम different kinds of foods खाते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है फूड वेराइटी। फूड वेराइटी में क्या होता है एक्चुअली? फूड वेराइटी में ये होता है कि इसमें एक्टिविटी के बेस पे बताया गया है। Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in timetable 1.1 for as many friends as possible. So here this activities I am giving you in homework. This is doing for yourself. ये आपको अपने आप करनी है एक्टिविटी। या तो आप पेरेंट्स से अपना चेक करा सकते हैं, या फिर आप इनको लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। दिस इज फॉर होमवर्क। ओके, सो आगे चलते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1 में फिगर 1.1 में इसमें वेराइटीज के बारे में बताया गया। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। इसका मतलब ये है कि ये जो राइस का जो ये बाउल दिखा रखा है, इसमें जो राइस है ना, इनको हम वाटर के अंदर बॉईल करते हैं तब जाके ये ऐसे राइस होते हैं। जैसे हम राइस को जब हम खरीदते हैं तो राइस कितने हार्ड होते हैं, एकदम रॉक्स टाइप, मतलब कंकड़ जैसे इतने हार्ड होते हैं वो, पत्थर टाइप। और जब हम इसको पानी में बॉईल कर देते हैं अच्छे तरीके से, तब ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम हो जाते हैं। आगे देखिए। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। मतलब दो इंग्रेडिएंट्स यानी दो मटेरियल की जरूरत पड़ती है टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए सिर्फ दो ही मटेरियल की जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरफ इसमें लिखा है सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो कई सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। मतलब अगर वेजिटेबल करी को अगर बनानी है तो हमें कई सारे फूड्स की और वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें बताया गया है, वेजिटेबल्स की, सॉल्ट्स की, स्पाइसेस की, ऑयल की, और भी कई सारी। अब इसमें एक्टिविटी 2 में भी कुछ बताया गया है। ये एक्टिविटी 2 में बता देता हूँ कैसे करते हैं। अब एक्टिविटी 2 में बताया गया फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। यानी इस टेबल में जो भी आपने फ्रेंड या आपने भी जो भी खाया, इटन इन अ डे, यानी 3 दिन का आप हिसाब लगा लो। 3 दिन आपने या आपके दोस्त ने उसी दिन क्या खाया, मतलब तीनों दिन। तो उसी के हिसाब से जो भी चीज़ खाई ना वो इधर लिखो फूड आइटम, और उसके इंग्रेडिएंट्स बताओ कि उसमें क्या क्या मिला करके वो आइटम बना है। जैसे अगर हमें दाल बनानी है, दाल के लिए हमें
स्पाइसेस की, सॉल्ट की, ऑयल की, कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आप मैगी बनाते हो, मैगी में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की। मसाला उसमें साथ आता ही है। पानी और मसाले को डाल की तो मैगी बनेगी ना, और वाटर तो चाहिए, बॉईल करो उसको। तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पानी, वाटर और ये बॉइलिंग करना। बॉइलिंग कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, बॉइलिंग मतलब करना है मटेरियल की तरफ से है। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें लिखा है कि अपने फूड आइटम लिखो और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो कि आपने क्या खाया, मतलब इसको इसके बेस्ड पे ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, ये भी फिर आप खुद अपने सेल्फ ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, आगे लिखा हुआ है, डू व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। मतलब ये जितने भी हम चीज़ें बनाते हैं, ये जो मटेरियल्स है, सोर्सेज हैं, ये आते कहाँ से हैं? तो ये चीज़ आप खुद फाइंड आउट करेंगे। अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स, मतलब जो भी आपके घर में बड़ा है, यानी भाई बहन हो या पेरेंट्स हो, उसको बताएंगे कि फूड आता कहाँ से है, उनके मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, सोर्सेज कहाँ से आते हैं, फल फ्रूट ये सब कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज फॉर ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। यानी इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस, यानी हमें गेस करने में, सोचने में ज़्यादा आसानी होगी। सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जैसे हमने लिस्ट किया टेबल, इसमें 1.2 इस टेबल की बात हो रही है। तो इसमें जैसे हमने इसमें दे रखा है रोटी और चपाती, आटा और वाटर। यानी आटा कहाँ से आता है? गेहूँ होती है, गेहूँ को पिसवा करके आटा बनाया जाता है। और वाटर तो नॉर्मल सी बात है, वाटर तो होता ही है, वो प्योरिफिकेशन करके वो आप आगे जा करके पढ़ेंगे कि वाटर कहाँ से आता है। सी से नहीं आता, ये नहीं कि समुद्री से, जहाँ पे वो सी है, नदी है, उधर से वाटर आता है, उधर से नहीं आता वाटर। में भी उधर से आता हो, लेकिन उसको फुल प्योरिफिकेशन करके, उसमें सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको प्योरिफिकेशन करके वेल से, कई जगह तो वेल होते हैं, मतलब कुएं होते हैं, कुएं में से पानी निकाल के लाया जाता है, कुछ सॉइल में से आता है वाटर। तो आगे लिखा हुआ है, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स। What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, meat which come from animals. एक्टिविटी 3 में देखते हैं, अब इसमें यही चीज़ बताइए, आते कहाँ से है? इसमें यही बता रहे हैं, प्लांट सोर्स हैं, एनिमल सोर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें अभी आपको दो ही पढ़ेंगे। अब ये सोर्सेज दो तरीके देख, तो प्लांट सोर्स और एक होता है एनिमल सोर्स। एनिमल से जो चीज़ें मिलती है, यानी एग, एग जो चीज़ है वो हैन से मिलती है, तो वो एनिमल सोर्स हो जाएगा। ठीक है, और एग के बाद जो ये प्लांट सोर्स दे रखा है, यानी प्लांट्स, यानी सॉल्ट्स, वीट, ये सारी हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। मतलब गेहूँ तो हम प्लांट सोर्स से मिलते हैं ना, गेहूँ जो होते हैं। तो इसमें दो तरीके सोर्स बताए गए थे। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ एक्टिविटी 3 में लिखा हुआ है, एक्टिविटी 3 भी है, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. इसमें बताया ये गया है कि कुछ फूड आइटम्स लेते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं कि उसमें मिलाया क्या जाता है, मतलब किस चीज़ से वो बनते हैं, और उसके सोर्स बताते हैं, वो प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है। अब एनिमल और प्लांट तो मैंने बता दिया कि एनिमल जो एनिमल से मिलते हैं, प्लांट जो मतलब प्रकृति यानी नेचर से मिलते हैं, वो प्लांट सोर्सेज होते हैं। तो इसको आइडेंटिफिकेशन करना है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको नोट करते जाइए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ये कुछ पिक्चर्स हैं इनसे रिलेटेड, ये आप देखेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में। आगे देखते हैं, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यानी इस एक्टिविटी 3 से, इस एक्टिविटी से हम क्या हमें समझ आता है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, vegetables and fruits. Animal provide us with milk, meat, products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk, and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? अब इसमें ये बताया गया है कि प्लांट्स जो हैं उनमें, प्लांट्स जो सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्सेज, उसमें क्या क्या चीज़ आती है। ग्रेन्स यानी गेहूँ, सीरियल्स यानी मतलब बीज टाइप से होता है, वेजिटेबल्स मतलब जो आप सब्जियां खाते हो उसको, फ्रूट्स फल फ्रूट जो होते हैं वो जैसे आम है वो पेड़ पे उगता है, सेब है वो भी पेड़ पे उगता है। और एनिमल प्रोवाइड विद अस मिल्क, यानी एनिमल रिसोर्सेज जो होते हैं वो मिल्क के साथ मिलते हैं। जैसे एनिमल से हमें मीट मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट खाते हैं, और एग्स देते हैं, एग्स भी खाते हैं। और काउस, गोट्स एंड बफेलोज जो होते हैं वो भी एनिमल सोर्स ही है, लेकिन वो हमें मीट, ये एग्स वैग्स नहीं देते हैं। वो क्या देते हैं, वो अलग तरीके के एनिमल होते हैं, वो कॉमन होते हैं। वो मतलब कॉमन का ये मतलब होता है कि एक पूरी लाइन बना दो, उसमें से सबको स्कूल यूनिफॉर्म पहनाओ और एक को हम घर के यूनिफॉर्म पहना दे, जीन्स और शर्ट पहना दे, तो वो जो बंदा होगा, वो जो लड़का होगा, वो जीन्स और शर्ट वाला, वो एक कॉमन बंदा हो जाएगा। पूरी एक इसमें एक कॉमन सा बंदा हो जाएगा कि वो कॉमन है एकदम। अब मान लो इस पूरे पैराग्राफ में यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 जो है ये एक नंबर है ना नंबर। तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में एक नंबर दे रखा है, नहीं 3 इसमें कॉमन है। इसका ये कॉमन का यही मतलब होता है कि एक चीज़ कॉमन हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें, मिल्क जो प्रोडक्ट्स करते हैं, यानी काव, गोट्स और बफेलोज, ये सारे मिल्क देते हैं। अब इसमें ये पूछा है कि कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, यानी कि कुछ और भी एनिमल्स के नाम बताइए कि जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दिस यू कैन डू इट योर सेल्फ। सो अब आगे चलते हैं, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। Plants are the one of the source of food. Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? मतलब इसमें ये बताया है कि प्लांट्स जो है वो सबसे मेजरेबल सोर्स है ऑफ फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का। अब ये जो डायग्राम ये जो बना हुआ है ना, इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा आता है। ये आप आगे चलते चलते बहुत क्लासेस में आएगा ये डायग्राम, तो इसको हमेशा याद रखना है। पहले भी शायद आया हो तो पता नहीं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, मतलब कई सारे हम पत्तों की वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि धनिया हो गया, वो भी हम पत्तों से ही होता है। पालक हो गया, स्पिनच हो गया, तो वो भी पत्तों से ही होता है ना। और कॉलीफ्लावर हो गया, कॉली के साथ तो फ्लावर लग ही रहा है, वो तो पता ही है। कॉलीफ्लावर में भी लीव्स तो होते ही हैं, वो निकाल देते हैं आपको, कुछ कुछ लीव्स होती हैं वो, बाकी तो निकाल देते हैं, लेकिन वो लीफ ही प्लांट होता है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट के फ्रूट भी खाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, वो मैंगो फ्रूट पे उगता है, हम उसको तोड़ के खाते हैं आम को। तो सम टाइम रूट्स भी खा लेते हैं हम, समटाइम्स स्टेम्स, कुछ कभी कभार हम स्टेम्स यानी जड़ें भी खा लेते हैं। तो इवन अ फ्लावर, हैव यू एवर ईटन अ पम्पकिन, कभी आपने पम्पकिन खाया। तो पम्पकिन के बारे में बताया गया है, फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड एंड ट्राइड इट, मतलब इसमें बताया गया फ्लावर को राइस का एक पेस्ट बनाइए और उसको मतलब खूब बॉईल करो, राइस को एक पेस्ट बना दो राइस का, और एक फ्लावर को उसमें डिप करके देखो, और उसको वो फ्राई होता है, मतलब फ्राई करो उसको, उस फ्लावर को ही। तो ये किसी बड़े की प्रेजेंस में आप करेंगे। तो सम प्लांट्स हैव टू टू और मोर एडिबल
ईटे एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल पार्ट्स मतलब ईटेबल, यानी खाने की चीज़। जैसे मैंने इधर बताया था कि कभी कभार हम स्टेम्स रूट्स खा जाते हैं, तो ये कुछ कुछ होता है, कॉमन चीज़ होती है। अभी बताया था ना, कॉमन का मतलब कुछ कुछ। ईटेबल पार्ट्स जो होते हैं, एडिबल पार्ट्स ईटेबल पार्ट्स होते हैं। पेपर में ईटेबल नहीं लिखना है आपको, एडिबल ही लिखना है, बुकिश लैंग्वेज में ही लिखना है, कभी भी अपने वर्ड्स नहीं जोड़ने हैं। तो seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of the banana plant? बनाना को ही देख लो, और दैट आर यूज एज फूड। बनाना एक अलग तरीके का होता है जो फूड में भी यूज होता है, वो ग्रीन कलर का बनाना होता है। आप नेट पे देखेंगे बना विच टाइप ऑफ बनाना इज यूज्ड टू मेक अ वेजिटेबल, ऐसे लिखे टाइप करके, तो आपको सामने दिख जाएगा वो बनाना कौन से कलर का होता है, किस स्टाइल का होता है। ग्रीन कलर का होगा वो, एकदम ग्रीन। जैसे हम जो बनाना खाते हैं वो येलो कलर का होता है, और जो ये वाला जो बनाना है ना वो हमारा क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर का होगा। तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। जो जो मैं एक्टिविटी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो सारी आपको खुद करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अब इधर एक क्वेश्चन भी लिखा है, पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। मतलब एक पहेली नाम की एक लड़की है, उस वो जानना चाहती है कि एनी ऑफ आर फूड जो है, कोई भी फूड है, कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन, मतलब कौन से ऐसे सोर्सेज है अदर देन, मतलब एक्सेप्ट प्लांट्स और एनिमल से भी छोड़ करके भी कोई होते हैं ऐसे फूड जो उस रिसोर्सेज से कम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको होमवर्क में ही करनी है। ये सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, एक्टिविटी भी आप देख लीजिए। प्लांट्स पार्ट्स एज फूड, अब इसमें फूड आइटम दे रखे हैं विद प्लांट्स एज अ मेजर सोर्स। इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज दे रखे हैं, मतलब क्या क्या उसमें मिलाया जाता है तो बन जाता है वो। और प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस देन द इंग्रेडिएंट, ठीक है, मतलब प्लांट का पार्ट बताना है जो कि हमें इंग्रेडिएंट देना है। यानी ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है, चिलीज जो है वो भी फ्रूट में ही आती है, मतलब स्पाइस में ही आती है, स्पाइसेस में। ऑयल वॉयल ग्राउंड नट मस्टर्ड ये सोयाबीन ये सारी चीज़ें सीड में आती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें मेंशन किया हुआ है कि एक्टिविटी 4 एक्टिविटी 5 ये सारी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं सारी की सारी एक्टिविटी डिस्कस करूँगा, कुछ कुछ मैं पढ़ूंगा क्योंकि अब बड़ी स्टैंडर्ड आ गया है तो आपको खुद करना चाहिए। तो कवर्ड विद वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे, अच्छा नीचे से है, सॉरी नीचे से दे रखा है। अब इसमें ये पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं। इस पिक्चर में एक चीज़ दे रखी है, ये जो चीज़ है ना ये होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट है। ये मूंग की दाल होती है ना, मूंग की दाल सुना है कभी? मूंग की दाल होती है, वो बनाई जाती है, जो आप खाते हो ना दालें, कभी कभार वो मूंग की भी होती है। तो ये स्प्राउट्स होते हैं मूंग की दालों को। आप एक काम करना है कि एक्टिविटी मैं भी दे रहा हूँ, ये एक्टिविटी में ही है। तो मूंग की दाल को आपको एक मतलब इस टाइप से टोकरी लेनी है, या बाउल ले लेना या टोकरी ले लेना। उसके अंदर एक टिश्यू पेपर होता है ना, गीला टिश्यू पेपर को हल्का सा पानी डाल के उसको मतलब मचोड़ना नहीं है, हल्का सा पानी डाल करके और पूरी की पूरी कटोरी पे लगा देना है, और फिर उसके अंदर स्प्राउट्स डाल देना, उसको ढक देना ऊपर से। दूसरा टिश्यू पेपर तो गीला होना चाहिए एकदम। तो जब उसको ढक दोगे आप, तो अगले कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आप देखोगे उसमें से वाइट वाइट नीचे से रूट निकलने लगेंगी, जैसा आप इसमें देख रहे हो। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, अगर वो होता है तो seeds have sprouted, यानी sprouts देखे ना, sprouts। If not wash, उनको वॉश करके, और seeds in water and drain the water, मतलब उन वाटर को रिता देना, and leave them aside for another day, एक और दिन उनको ऐसे ही छोड़ देना, तो वो ऐसे दिखेंगे, फिर चने बन जाएंगे। और इनको ये वाइट वाइट जो रूट्स निकल रही है इनको निकाल देना तो चने बन जाएंगे वो। चना ग्राम उसको कहते हैं, एंड इट्स स्प्राउट्स।
ये स्प्राउट ऐसे दिखेंगे, इनको भी निकाल दोगे तो ये चने बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कवर्ड विद अ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे, मैंने बताया ना अभी, वेट क्लोथ से ढक देना उसको। तो सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, देखना उसको ये स्प्राउट हुए हैं या नहीं हुए। अगर ये वाइट वाइट निकल गया तो स्प्राउटेड है, नहीं निकला तो आपको फिर आपने कुछ मिस्टेक करी होगी। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट स्पीड्स यू कैन ईट दैम, आप इनको खा भी सकते हो, चने को हम खाते ही हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। Do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees? मतलब beehives मतलब एक नेट, मतलब छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता देगा ना, वो इसको beehive कहते हैं। ये जो है ना, ये इसको beehive ही कहते हैं, इसमें मधुमक्खियाँ बहुत सारी हैं। तो where so many bees keep buzzing about, bees collect nectar, यानी फ्लावर में से, फ्लावर को जो चूसते हैं ना, उसमें जो मिठास होती है वो नेक्टर कहते हैं उसको, फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्टेड इनटू हनी, उसको हनी में बदल देते हैं, शहद में बदल देते हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी एबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रो द ईयर। व्हेन वी फाइंड सच अ beehive, जब वो beehive बना लेते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। ओके, तो आगे चलते हैं। What do animal eats? Do you uh, do you have a cattle or a pet that you take care of? A dog, a cat, buffalo? मतलब मेरे को बताओ, आप कमेंट बॉक्स में डालना कि अगर आपका उसकी कैटल है या पेट है तो उसका नाम और वो उसकी अगर आप उसकी केयर करते हो तो यस, ठीक है। तो डॉग है यहाँ पे, कैट है या बफेलो है या गोट है, जरूर बताइएगा। एंड ईट इज ऑल्सो गिवन, मतलब उसको खाना भी दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये एक स्क्वेरल होती है, ईटिंग नट्स, ये नट्स को खा रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं एक्टिविटीज़ बाद में डिस्कस करूँगा, अभी चैप्टर रीडिंग जरूरी मस्ट है। तो ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो रहा है इधर नीचे ही। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस, we know that there are many amongst us who did not get sufficient food। मतलब हम जानते हैं कि जैसे गरीब जो होते हैं, रोड पे रहते हैं, उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं होता है, वो खाने के लिए तरसते हैं। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। हमें कुछ उपाय ढूंढने होंगे ताकि जो गरीब है उनको भी खाना हम दे सकें। तो that will not be enough, we will need to find a ways to ensure that the food is made easily available to each of one of us। इसमें कीवर्ड्स मतलब जैसे एसएसटी में हमने पढ़ा ही होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, डिफाइंस होती है, वैसे इसमें जैसे हिंदी में शब्द अर्थ होते हैं, वैसे ये कुछ शब्द हैं जो आपको ये रिमाइंड करने चाहिए हमेशा। ये मेन वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर के बेस्ड हैं। मतलब पहले क्या है, इंग्रेडिएंट आया, फिर एडिबल जो ईटेबल होता है, एडिबल याद रखना है कि वो ईटेबल होता है, ठीक है। तो ये ईटेबल होता है। फिर नेक्टर आया, नेक्टर बन जाता है स्प्राउटेड सीड आ जाता है। फिर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर जो है उसका ये मतलब है, इधर दे रखा हुआ, मैंने पढ़ाया नहीं। हर्बीवोर का मतलब ये होता है, हर्बीवोर मतलब जो घास घास खाते हैं, सिर्फ घास, ना रोटी ना चपाती। जैसे रोटी तो चलती है, जैसे गाय भैंस को आपने देखा होगा, उनको रोटी देते हैं लोग, घास भी खिला देते हैं, बफेलोज होती है। और कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, एकदम मीट, प्योर मीट, 100% मीट की, ये समझ लो मीट ही खाते हैं, रोटी सब्जी घास फूस के हाथ तक नहीं लगाते वो। ओमनिवोर होते हैं जो दोनों खाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि हम भी, इंसान भी, ह्यूमन बींग्स में तीन तीन पार्ट्स में नहीं डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड है। हर्बीवोर में वेजिटेरियन आते हैं, ओमनिवोर में नॉन वेजिटेरियन आते हैं, यानी जो वो भी खाते हैं, मतलब वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। लेकिन कार्निवोर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ जानवर पे ही बेस्ड है, वो सिर्फ जानवर ही खा सकते हैं मीट। जैसे शेर है, टाइगर है, टाइगर जो है वो क्या खाता है, टाइगर सिर्फ मीट खाता है, एनिमल्स को खाता है, वो मीट ही होता है। अब ये मत समझना टाइगर अगर मीट खाता है तो वो जो एनिमल्स जिनको खाता है वो एनिमल्स हमें मीट प्रोवाइड करता है, वो चीज़ अलग है। मीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोट,
प्लस hen, वो प्रोवाइड करते हैं एग। एग में भी पता नहीं, अब एग एग तो नहीं होता है ना, एग नहीं होता, सिर्फ hen और गोट। चलो समरी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और सारी जो एक्टिविटीज़ है हमने ऊपर जो छोड़ दी थी, ये सारी एक्टिविटीज़ ये सब डिस्कस करेंगे। समरी में क्या दे रखा है, समरी में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। मैंने बताया था अभी, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, घास फूस और पत्ते वत्ते, वो हर्बीवोर होते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, मतलब जो एनिमल एनिमल को ही खाता है उसको कार्निवोर ही कहते हैं, वो कभी घास फूस के हाथ ही नहीं लगाता। एनिमल्स मतलब एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स, वो प्लांट्स भी खाता है और एनी अदर एनिमल्स भी खा लेता है, तो उसको कहते हैं ओमनिवर्स। अब इसमें एनिमल भी डिवाइड है और ह्यूमन बीइंग भी। ऐसा नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग डिवाइड नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी और एनिमल भी डिवाइडेड ही है। अब एनिमल में एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे क्रो है, क्रोज हैं, ईगल्स हैं। क्रोज को देखा ना, मरा हुआ चूहा खा जाते हैं। ईगल्स को भी आपने देखा होगा, वो भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और उसमें हम सारी बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आगे कुछ है नहीं, फिलअप्स है और ये मैच द फॉलोइंग, और ये 3 क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे, और ऊपर एक्टिविटीज़ थी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। Please subscribe my channel so that I can get inspiration for making more videos, and like and share and comments also. Thank you very much.